प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. ठीक है, अब आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ आ गया है कि हमारी मदर्स जो है मैल नरिश्ड हैं. दिस इज अनफॉर्चुनेट अ ट्रुथ जिसको आप कहीं से भी डिनाई नहीं कर सकते. डेफिनेटली एक मैल नरिश मदर होगी, वो मैल नरिश बच्चा ही जन्म देगी, जिस मतलब उस पैदा करेगी. तो उसमें जो है दिल की बीमारियां, मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं, दिमाग की बीमारियां हो सकती हैं. तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. तो मदर की मैल नरिशमेंट पे खूब आपको वर्कआउट करने की हमें ज़रूरत है. उनको अच्छा खुराक दें, उनको अच्छी ग़िज़ा दें, उनको 9 months आप कंटिन्यूसली उनको मॉनिटर करें. अब दूसरी बात है, जिस तरह बहुत सारी कुछ मदर्स हैं, हम लोग चूँकि OPD कर रहे हैं तो हमें पता है जिस तरह उनको पहले मतलब उनको पैदाइशी तौर पे दिल का मसला नहीं था, लेकिन द थिंग इज बाद में दिल का मसला हो गया किसी वजह से भी, रोमेटिक डिजीज की वजह से, या वो उनकी वजह से स्टेंट अंदर पड़ गया, या फिर कुछ है जिसकी वजह से वो कुछ दवाइयाँ ले रही हैं जिसमें बच्चों में मसला हो सकता है. तो उनका चांसेस बहुत होते हैं. इसी तरह कुछ मदर्स होती हैं, कुछ मदर्स हैं जिनको जो है दिमागी तौर पे कुछ साइकेट्रिक इश्यूज हैं, उनमें वो कुछ दवाइयाँ ले रही हैं, उनको करवाना चाहिए. डायबिटीज़ बहुत बड़ा मसला है. डायबिटीज़ जो है वो पूरे बच्चे का ना, सिर्फ दिल का नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ मसले कर सकती है. तो डायबिटीज़ इज़ अ वेरी बिग इशू. इसी तरह अगर फैमिली हिस्ट्री में है, मतलब एक बच्चा है तो उसके 10% चांसेस बढ़ जाते हैं इन सक्सेसिव प्रेगनेंसी. मदर में फ़र्ज़ करें, अगर जिस तरह मैं मदर हूँ, अगर मुझे ASD या सुराख है तो मेरे बच्चे में चांसेस 5 to 10% बढ़ जाएंगे. इसी तरह अगर फादर में अगर सुराख है या कोई और मसला है या पैदाइशी मसला है तो उसमें भी चांसेस हर प्रेगनेंसी में बढ़ जाएंगे. तो ये बहुत सारी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं. कुछ ये कहते हैं कि इन्फेक्शंस, अगर मदर जिस तरह पैदाइशी मतलब जब वो हमल के दौरान जो है इन्फेक्शन हो जाए, कोई रूबा वायरस, बहुत सारे डिफरेंट वो इन्फेक्शंस हैं, वो हो जाए तो उसकी वजह से भी दिल की मसले हो सकते हैं. और अगर कोई सिंड्रोमिक बेबी है, सिंड्रोमिक बेबी का मतलब ये है कि वो उसको जो है मल्टीपल, जब हम कहते हैं ना कि एक होता है एक मसला ना, अगर 4-5 मसले एक साथ हो जाए तो उसको हम सिंड्रोमिक करते हैं, उसको एक सिंड्रोम में डालते हैं. तो अगर इस तरह के हैं सिंड्रोमिक बेबीज होते हैं तो उनमें भी दिल का मसला पार्ट होता है उसका. तो उसमें आप सस्पेक्ट कर सकते हैं. और बेस्ट ये है कि आप फीटल इको इज अवेलेबल थ्रू आउट पाकिस्तान. डिफरेंट सेंटर्स हैं. NICVT खुद कर रहा है. NICVT दोनों एक्चुअली ऑप्शंस दे रहा है, जो फ्री का ऑप्शन भी है और प्राइवेट भी दे रहा है. और प्राइवेट इज वेरी चीपर. मीन्स अगर वही इको आपको प्राइवेट में 20,000 तक का, 18,000 तक का पड़ रहा है तो NICVT इज डूइंग इट इन 6,000. सो इट्स वेरी रीजनेबल. और अगर आपको लगता है कि आप लाइन में नहीं लग सकते चीज़ें, तो यू कैन ऑल्सो अवेल दैट एज वेल.